बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टूर है जी फैसलाबाद का। अभी हमने टैंक फिल कराया है अपनी आल्टो का। मेरे साथ मदद मनास हैं। हम जा रहे हैं जी आज फैसलाबाद, एक बिज़नेस टूर है। अभी हमने पेट्रोल फिल कराया है आल्टो का, साथ इसकी एयर क्वालिटी चेक किया टायर्स की। तो अभी हम ट्रैवल करने लगे हैं फैसलाबाद की तरफ। देखते हैं ये सफ़र कितने घंटों में तय होता है, कौन सा रास्ता जो है वो इख्तियार करना पड़ता है। दौरान रास्ता हम आपके साथ रास्ते में रहेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दूसरा जो है हमारे साथ अपनी जो आरा है वो भी डिस्कस करते रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। जफरवाल टोटल पेट्रोल पंप से हमने अपना सफ़र चालू किया है। अपनी ऑल्टो का जो टैंक है वो यहाँ से फिल कराया है। तकरीबन 6450 रुपये के करीब हमने यहाँ से पेट्रोल डाला है। मैं एवरेज आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपकी पर जफरवाल से हम निकलेंगे जी पसूर से मोटरवे का लिंक इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे M11 मोटरवे पर। उसके बाद इस्लामाबाद मोटरवे का रूट है जो मैप पर दिया गया है। और फिर उसके बाद पिंडी गड्डियों का जो है फैसलाबाद पिंडी गड्डियाँ मोटरवे पर जाएंगे। उसके बाद हम पहुँचेंगे सरगोदा रोड पर, फैसलाबाद सिविल लाइन में हमें जाना है। तो आज का जो सफ़र है हमारा वो हमने शुरू कर दिया है। तो आप हमारे लिए सफ़र पर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह खैर आफियत से हमारे सफ़र पर पहुँचाए, और जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं वो मकसद पूरा हो। जफरवाल से वो 9 बजने वाले हैं, और इंशाल्लाह जो हमारा एस्टिमेटेड टाइम है वो 1 बजे का है। मार्केट में हम 1 बजे के करीब पहुँचेंगे फैसलाबाद, और इसके बाद अपनी बिजनेस मीटिंग होगी, 1-2 दोस्त से मिलना है, वो भी शेड्यूल का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह आपके साथ हम राब्ते में हैं। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपको लाइव अपडेट्स देते रहेंगे रास्ते में। जफरवाल से जो चविंडा रोड है वो टूट का शिकार है। ये गुज़श्ता 10 साल से रोड की हालत ऐसे है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो वादे वईद कर लेते हैं हर दफ़ा आने से पहले, लेकिन हकीकत में डिलीवर नहीं कर पाते। हमेशा सियासतदानों पर, पॉलिटिशियंस पर ये इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं कि वो 10%, 20% जो है वो कमीशन ले रहे हैं। रोड की जो क्वालिटी है, मेयार है, वो सही नहीं बन रहा, और अगर रोड बन जाता है तो वो 4 साल बाद दोबारा से टूटना शुरू हो जाता है। हमारे जफरवाल के जो रोड हैं ये 10-15 साल से ये टूट का शिकार थे। इस दफ़ा जो हमारे साबिक़ सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी अमूर पीर सईदुल हसन शाह साहब ने जब यहाँ से सीट विन की तो बड़ी मिकदार में यहाँ पर फंड्स जो है वो लगाए गए। 2 बड़े रोड जो हैं वो बनाए गए, जिसमें से शकरगढ़ जफरवाल रोड, जफरवाल नारवा रोड, और कोई मुल्हिका रोड जो है लोकल स्टेशन के उनको बनाया गया। लेकिन जफरवाल से चविंडा वाला रोड, और जफरवाल से किंगरा वाला रोड, जफरवाल से देवली जंडियाला वाला रोड, ये तीनों रोड अभी भी नामुकम्मल खस्ता हाली का शिकार हैं, जिनकी वजह से यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो अजियत का शिकार हैं। रोड्स का जो मेयार है हमारे यहाँ वो मेंटेन नहीं होता। सियासतदानों पर करप्शन के जो इल्ज़ामात हैं मुबैना तौर पर वो सच्चे हैं या झूठे, लेकिन रोड का मेयार जो है वो सही बन नहीं पाता। अवामी जो फंड्स हैं, टैक्स का जो पैसा है वो सही जगहों पर खर्च होना चाहिए और मेयार के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। जबकि यहाँ जो करप्शन की दलदल है पाकिस्तान में, उसमें हर बंदा अपना हिस्सा बटोरता है, और जो फंड्स हैं वो कलील मकदार में बचते हैं जो किसी मंसूबे के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसमें भी सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल करके रोड की ये हालत बना दी जाती है जो आप सामने देख रहे हैं। ये एक मेन रोड है सियालकोट से चविंडा, जफरवाल से सियालकोट चविंडा रोड, और आप इसकी खस्ता हाली का शिकार देखें। बड़े बड़े गड्ढे जो हैं इसके अंदर पड़े हुए हैं।
पानी के तालाब इसके अंदर हैं। रोड पर लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं। निकासी आब का कोई बंदोबस्त नहीं है। घर का कूड़ा क्रिकेट और गोबर जो है वो लोग रोड पर लगा रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिन अदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों की केयर करें या फिर यहाँ से निकासी आब का प्रॉपर बंदोबस्त करें, वो कहीं और कामों में मसरूफ़ हैं। वो किसी अफसर शाही की खिदमत में मसरूफ़ है या फिर वो उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोड टूटेगा तो दोबारा से फंड्स आएंगे और उनमें से वो कमीशन खाएंगे। बैना तौर पर सियासतदान या जो ब्यूरोक्रेट हैं वो यहाँ से कमीशन खाएंगे और फिर रोड के लिए एक नए मंसूबा का इजरा होगा जिसके ऊपर लोगों को डील करके मोटिवेट करके दोबारा से वोट लिए जाएंगे, फिर इक़्तिदार में आ जाएगा और फिर उस मंसूबे के नाम पर कमीशन खाई जाएगी। तो ये पाकिस्तान का एक अलमिया है कि यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये ऑलवेज सब स्टैंडर्ड, ज़्यादातर सब स्टैंडर्ड होता है। मटीरियल का इस्तेमाल सही नहीं होता, जिसकी वजह से आवाम की जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं होती। तो आज का टूर बुनियादी तौर पर फैसलाबाद का है। देखें, अगर रोड्स अच्छे हों जिन पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैवल करते हैं तो कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। कारोबारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान हो जाएगी, चीज़ों की लागत जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा, तेल की जो कीमतें हैं वो भी इन चीज़ों पर अफेक्ट करती हैं। तो अगर रोड्स अच्छे हो जाएं उसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। पेट्रोल कम इस्तेमाल होने से या रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने से पेट्रोल की लागत कम आती है और इनका असर जो है वो चीज़ों की कुव्वत खरीद पर पड़ता है। तो इशू जो है कि वो ये है, फंड्स का जो टैक्स के पैसे का जो इस्तेमाल है वो पाकिस्तान में सही होना चाहिए, करप्शन से पाक होना चाहिए और मंसूबे जो लगते हैं उनका मियार स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर चेक होने के बाद, पास होने के बाद फिर उनके ऊपर जो है वो काम होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ करप्शन जो है वो ब्यूरोक्रेसी में भी और सियासतदानों में भी रची बसी है, जिसकी वजह से इलाके जो हैं वो तरक्की नहीं करते। हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा और हम बैरून मुल्क से कर्जे ले लेकर खा रहे हैं। तो हमारी दरख्वास्त है अरबाब इख्तियार से कि आप अपनी विल शो करें, आप अपने आप को जो है वो इस तरफ लेकर आएँ कि जी ट्रांसपेरेंसी को लेकर आना है, मंसूबों की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना है। दूसरा, जो टैक्स का पैसा है वो फेयर तरीके से इस्तेमाल करना है। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा बेनिफिशरी आप ही होंगे और पाकिस्तान की आवाम भी होगी। तो ये पसरूर रोड पर हम निकल चुके हैं, इंशाल्लाह 9 बज चुके हैं और हमारा टाइम जो है वो एस्टिमेटेड टाइम 4 घंटे का आ रहा है। इंशाल्लाह 1 बजे फैसलाबाद पहुंचेंगे और बाकी रास्ते की अपडेट भी आपके साथ है। पसरूर चविंडा से हम लोग इस वक्त पसरूर पहुंचे हैं। पसरूर से आगे हम जाएंगे डस्का रोड पर और वहां से हम लिंक लेंगे मोटरवे का। तो जो चविंडा से पसरूर का रोड है वो कदरे बेहतर है बनिस्बत जफरवाल से चविंडा तक के रास्ते से। अब इसके बाद कारपेट रोड है यहाँ से डस्का रोड तक, तो वहाँ से हम मोटरवे M11 का लिंक लेंगे और फिर हम निकलेंगे मोटरवे M11 सियालकोट लाहौर मोटरवे पर। वहाँ से हम अगला जो लिंक है इस्लामाबाद मोटरवे का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से पिंडी बटियाँ की तरफ निकलेंगे। तो ये तकरीबन 9:30 बजे का टाइम हुआ है। हम ऑलमोस्ट पसरूर पहुँचे हैं चविंडा से। आध घंटे का सफ़र यहाँ से हमने किया है। पसरूर हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और यहाँ से हम आप डस्का रोड की तरफ निकलेंगे। तो यही वे जो है वो सेफ वे है, साफ़ सुथरा है, दूसरों की निस्बत बेहतर है। हालांकि नारोवाल बहुत बेहतर रोड है, लेकिन नारोवाल से आगे लाहौर या मोटरवे का लिंक इस्तेमाल करना वो ज़्यादा तकलीफ देह है, क्योंकि नारोवाल से लाहौर का रोड ज़्यादा टूटा हुआ है, तो वहाँ मुमकिन नहीं है, इसलिए ये रूट हमने इस्तेमाल किया। तो सफ़र के दौरान 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जब भी आप सफ़र पर निकलें, बड़े सफ़र पर निकलें
जिसमें 200-300 किलोमीटर का सफ़र हो, तो सबसे पहले आप अपना ऑयल, मोबिल ऑयल चेक करें गाड़ी का। उसके बाद आपने इसका पानी चेक करना है। तीसरे नंबर पर पेट्रोल फिल करवाना है किसी अच्छे पेट्रोल पंप से। और उसके बाद अपने टायरों की हवा चेक करवानी है, क्योंकि सफ़र लंबा है, इसलिए आपकी हर एक चीज़ जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर ट्यूनिंग नहीं है, गाड़ी तंग कर रही है, तो उससे पहले उसको मैकेनिक को चेक करवा के अपनी गाड़ी की तसल्ली करके फिर निकलें, क्योंकि बड़ा रूट है, ज़्यादा परेशानी होती है अगर गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी ज़रा नई है, इसलिए ज़्यादा मसाइल तो नहीं, उसके बावजूद हमने इसको प्रॉपरली चेक करके फिर हम इस सफ़र पर निकले हैं। ये पसूर बाईपास हम पहुँचे हैं जी। यहाँ से हमने लेफ़्ट लेना है पसूर कचहरी की तरफ, अंदरूनी शहर की तरफ जाएंगे। वहाँ से हम डस्के रोड का लिंक लेंगे। पसूर में भी रोड की सेम सूरत हाल है, ये अभी तो थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन जब बारिश होती है तो पसूर में भी रोड की सूरत हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल बुरी है। सबसे पसमानदा तहसील जो है वो पसूर है। हालांकि यहाँ से हर साल जो MNA है वो वफाकी वज़ीर होता है, जाहिद अहमद साहब का ये हल्का है, वो यहाँ से कोई 10 मरतबा जीते हैं। पिछले 50 साल से वही इस हल्का में सियासत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सके, सब स्टैंडर्ड ही रहे हैं। पसूर में सहूलियात का इंतहाई फुकदान है। आप ये सामने नोट करें, एक तालाब जो है वो जिस रोड पर मेरी साइड है वहाँ पर खड़ा है। पसूर के बुरे हालात हैं इस तहसील के भी। यहाँ पर मुस्लिम लीग से जाहिद अहमद साहब मुतअद्दिद मरतबा जीते हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, बड़े ओहदों पर फाइज रहे हैं, लेकिन इस शहर की अनफॉर्चुनेटली हल नहीं बदल सकी। पसूर से हम डस्का रोड की पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। कचहरी से पहले ये डस्का रोड पर टर्न लेते हैं। पसूर में भी जैसा मैंने पहले बयान किया, सड़कों की हालत जो है वो दगरगूं है, गंदे रोड हैं, हर जगह पानी पड़ा है, टूटे खस्ता हाल रोड जो है। रोड खस्ता हाली का शिकार है। जब भी आप किसी इलाके में सूरत हाल इस तरह से देखते हैं तो पहला सवाल जो है वो सियासतदानों की तरफ जाता है कि यहाँ से मुंतखब होने वाले सियासतदानों ने इस इलाके के लिए क्या किया। दूसरे नंबर पर दूसरा सवाल उस इलाके के लोगों पर जाता है कि उन्होंने किन लोगों को मुंतखब करते हैं जो हर साल हर 5 साल के लिए हुकूमत में आते हैं, 5 साल जो है वो एंजॉय करते हैं इक़्तिदार, लेकिन अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देके। तो फिर ये समझ में आता है कि मसला दोनों तरफ है। जो सियासतदान आते हैं वो भी करप्ट हैं, वो भी करप्ट तरीके से आ रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे अवाम की सिलेक्शन भी ठीक नहीं। फिर हम अपने हालात को रोते हैं जी मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे, ये चीज़ बेहतर नहीं हो रही। जब हम मुंतखब ही करप्ट लोगों को करते हैं तो फिर हम कल को अपने हालात का जो है वो ताना भी देते हैं जी हमारे हालात ठीक नहीं हैं, या मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, या करप्शन जो है वो नहीं ख़त्म हो रही है, इदारों में करप्शन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं कि हम उन लोगों को मुंतखब करते हैं जो लोग इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा हैं, जो इस माफिया का गठजोड़ का हिस्सा हैं, जिसमें हमेशा से अवामी इत्तेसाल होता नज़र आता है। तो क्या अवाम को नहीं सोचना चाहिए कि वो इन सियासतदानों को अगर मुंतखब करते हैं तो उनसे अपने हकूक़ भी मांगे, अपने हकूक़ का तकाजा भी करें और दूसरे नंबर पर उनका एहतसाब भी करें। तब्दीली ऐसे नहीं आएगी जितनी देर तक आपके अंदर सही गलत का शऊर नहीं आएगा, अपने हकूक़ का जो है अपने हकूक़ व फ़राइज़ का शऊर नहीं आएगा, तब तक हमारे मुल्की हालात और हमारे हालात में तब्दीली नहीं आने वाली। तो
आप तमाम लोग जब भी मुतहब करते हैं, जिस सियासतदान को मुतहब करते हैं, उनसे जो अपने हकूक़ के मुतालबात भी करते हैं, अपनी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं और इनका एहतसाब भी आपको करना चाहिए। अगर वो आपको डिलीवर नहीं करते तो फिर उनका एहतसाब भी आपकी ही जिम्मेदारी है। बहरहाल हमारा मौजू सियासत नहीं है, हम फैसलाबाद अपने कारोबारी टूर पर जा रहे हैं क्योंकि जो हालात सामने पेश आते हैं, जिस तरह की सूरत हाल का सामना होता है, उसके ऊपर जो अपने व्यूज़ हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ताकि किसी न किसी जगह पर आपकी और हमारी जो राय है वो इन चीज़ों को समझने में हमें मुआवन साबित हो सके। तो पसरूर से डस्का रोड पर हम निकल चुके हैं, लेकिन अब हल्की हल्की जो बारिश है वो भी नज़र आ रही है हमारी स्क्रीन के ऊपर। बारिश बासे रहमत है, ठीक है, लोगों को बहुत सारी ज़रूरत है। धान की फसल जो है वो तकरीबन तमाम इलाकों में इस वक्त लग चुकी है और धान का ज़िम्मेदार जो है वो डीज़ल की कीमतों से परेशान है। उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो डीज़ल खरीद कर जो है वो अपनी फसलों को पानी दे सके। तो इसलिए ये जो बारिश है ये किसान के लिए भी बाज़े रहमत है और पेट्रोल की जो कास्ट है, जैसा डीज़ल की कास्ट जो बढ़ती है फसलों के ऊपर, उनमें भी कमी का बायस बनती है। तो ये अच्छा शगुन है, अल्लाह करे ये बारिश तमाम लोगों के लिए बायस रहमत हो। हम बहरहाल अपने रोड की तरफ निकल चुके हैं, 10 से 15 मिनट तक मोटरवे पर होंगे, फिर इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा लाइव। पसूर से जो डस्का रोड पर है, यहाँ पर की दवाली से आगे जाकर ये लिंक है मोटरवे का, जहाँ से हम M11 मोटरवे के लिए निकलेंगे। मोटरवे सियालकोट लाहौर मोटरवे जो है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी, आने जाने वाले शहरियों को ये एक बड़ी सहूलत जो है वो मैसर आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट करना जो है वो आसान हो गया है। ख़ास करके बड़े शहर के साथ लिंक हो गया है। ये जो सियालकोट लाहौर मोटरवे है हमारे इलाके के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो ऑन गोइंग है। इससे पहले जो नारोवाल को मोटरवे के साथ लिंक किया जा रहा है, तो वो भी इलाके के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इलाके की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज का सारा ज़्यादातर ट्रैवलिंग जो है वो हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर रही है। तो बिलाशुबा इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आज हम अगर फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं तो हमने मोटरवे को प्रेफर किया है कि हम उस रोड पर सफ़र करें जो आरामदेह भी है और साफ सुथरा भी है। तो हम सियालकोट लाहौर मोटरवे पर इंटर हो चुके हैं पसूर डस्का रोड से और हमने फैसलाबाद पहुंचना। हमारा एस्टिमेटेड टाइम जो है तकरीबन 1 बजे का है। हम ऑन द वे हैं अपने रोड पर और इंशाल्लाह हम वक्त पर पहुंचेंगे। आपसे एक दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि आप सेफ तरीके से जो है वो फैसलाबाद पहुँचें। सियालकोट से लाहौर मोटरवे मरीद के पास जो है इस वक्त आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो रास्ता जो है इस वक्त बिल्कुल साफ़ सुथरा है, गाड़ियाँ जो है वो ट्रैवल कर रही है। मोटरवे की पेट्रोलिंग भी रास्ते पर गश्त कर रही है। दिन के इस वक्त मोटरवे पर ट्रैफिक कम होती है। दूसरे नंबर पर शाम के वक्त या सुबह के वक्त मोटरवे पर ट्रैफिक काफ़ी जो है बड़ी तादाद में लोग सफ़र करते हैं। सियालकोट से 1 घंटे का ट्रैवल टाइम है तकरीबन लाहौर के लिए, जो पहले कहीं 2-3 घंटों तक मुहित होता था। इस रोड की वजह से ये जो ट्रैवल टाइम है वो 1 घंटे का रह गया। और यहाँ से एक खुशखबरी की और बात है कि सियालकोट से खारियाँ तक भी यही मोटरवे एक्सटेंड हो रही है, उस पर काम जारी है। लेकिन चूँकि वो प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं तो उनकी इतनी तशरीह नहीं है, लेकिन सियालकोट से खारियाँ मोटरवे पर भी काम जारी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी सियालकोट के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद के लिए बड़ी ट्रैवलिंग जो है वो सियालकोट से होती है। तो अगर वो भी मोटरवे के साथ लिंक हो गया रोड, तो
यहाँ से ट्रैवलिंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगी इस्लामाबाद के लिए भी। तो फ़िलहाल हम मरीदके के मुकाम पर पहुँचे हैं। मोटरवे पर सफ़र में सबसे बड़ी सहूलत ये है कि गाड़ी के अलावा आपको कोई दूसरी ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल, साइकिल, ये वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। सिर्फ गाड़ी की शक्ल में आपके साथ ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन वो भी अपने एक वक्फे के साथ चाली होती है। एक अच्छी चीज़ जो नई डेवलपमेंट है वो सियालकोट लाहौर मोटरवे पर यहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है और ये ऑपरेशनल हो चुका है। ये जो होटलिंग है ये ऑपरेशनल हो चुकी है। अभी कोशिश करते हैं आपको वो रूट भी दिखाने की। हम रूट पर निकलेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर होटलिंग का बंदोबस्त मौजूद है। पहले यहाँ पर होटलिंग का बंदोबस्त नहीं था। ये रीसेंट जो है वो ये रूट डेवलप किया गया है। यहाँ पर आप इंटरटेनमेंट ले सकते हैं। सियालकोट लाहौर मोटरवे पर इससे पहले इंटरटेनमेंट नहीं थी, गाड़ियों का स्टे का कोई बंदोबस्त नहीं था और ना ही पेट्रोलिंग फ्यूलिंग का बंदोबस्त था। तो भी ये न्यू डेवलपमेंट आई है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सियालकोट में अब मोटरवे के साथ एक जो है क्या मोतवाम का भी बंदोबस्त किया गया है। आप फ्यूल ले सकते हैं, आप यहाँ से कोई इंटरटेनमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा सकते हैं, वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस तरह की सहूलत यहाँ पर चाहते हैं मोटरवे के अंदर वो भी अवेलेबल है। तो हम भी कोशिश करेंगे। पानी लेना है वो देख लें, चेक कर लें क्या सूरत हाल है। दे रहे हैं जी आप 60 रुपये की एक, ये छोटी मिनरल वाटर आप 60 की एक दे रहे हैं। ठीक, महंगी नहीं आपने लगाई हुई? क्या रेट है आपके पास? आपको पता है इसके ऊपर रेट लिखा होता है? हम तो मुलाज़िम है, जो ऑर्डर होगा बस 60। अच्छा, ये मोटरवे पर एक और बड़ी डिफरेंस है जी। ये कितने की बोतल है जो पेट के ऊपर लिखा हुआ है? 39 रुपये 70 रुपये। 39 रुपये 70 रुपये। कितने की दे रहे हैं जी? 60 रुपये की। ठीक, मोटरवे पर आप एक बड़ी कंप्लेंट्स जो है वो नोट कर लें। यहाँ पर पानी की जो बॉटल है वो 40 रुपये रेट है, लेकिन 60 रुपये की मिल रही है। ये सर सामने बैठे हुए हैं, इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम मुलाज़िम हैं, ये किसी ने रेट लगाया हुआ है। तो ये बड़ी जो है कबाहत है ऐसी जगहों की, कंटीन एरियाज़ की, कि जहाँ पर रेट्स जो हैं वो रूटीन से हटकर लगाए जाते हैं। कोई भी अगर अथॉरिटी इस चीज़ को देख रही है तो इस बात का नोटिस ले कि ये गैर कानूनी तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है। सियालकोट से लाहौर मोटरवे का ये लिंक जो है न्यू इस्टेब्लिश हुआ है। हम यहाँ पर आए हैं। ये कोई इंटरटेनमेंट जगह है, यहाँ पर पेट्रोल फ्यूल का भी बंदोबस्त किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी नेगेटिव है। यहाँ पर जो स्नैक्स हैं उनके रेट्स ज़्यादा लगाए हुए हैं। अथॉरिटीज़ को चाहिए ऐसी चीज़ों का नोटिस लें। जो रेट्स दस्तयाब होते हैं उसके मुताबिक इनको जो है कीमत मुकर्रर करनी चाहिए, लेकिन ये कीमत से ज़्यादा यहाँ पर वसूली की जा रही है इस मोटरवे पर। ये लिंक है सियालकोट लाहौर मोटरवे और ये सामने वो कैंटीन है जहाँ से हमने थोड़ी देर पहले पानी परचेज़ किया है। तो अगर आप इस रास्ते पर आए तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अथॉरिटी भी इन चीज़ों का नोटिस ले कि यहाँ पर जो रेट्स हैं वो रूटीन से चीज़ों की कीमत से ज़्यादा है। सियालकोट से लाहौर मोटरवे का ये लिंक जो है न्यू इस्टेब्लिश हुआ है। हम यहाँ पर आए हैं। ये कोई इंटरटेनमेंट जगह है, यहाँ पर पेट्रोल फ्यूल का भी बंदोबस्त किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो है वो बड़ी नेगेटिव है। यहाँ पर जो स्नैक्स हैं उनके रेट्स ज़्यादा लगाए हुए हैं। अथॉरिटीज़ को चाहिए ऐसी चीज़ों का नोटिस ले। जो रेट्स दस्तयाब होते हैं उसके मुताबिक इनको जो है कीमत मुकर्रर करनी चाहिए, लेकिन ये कीमत से ज़्यादा यहाँ पर वसूली की जा रही है इस मोटरवे पर। ये लिंक है सियालकोट लाहौर मोटरवे और ये सामने वो कैंटीन है
जहाँ से हमने थोड़ी देर पहले पानी परचेज़ किया है। तो अगर आप इस रास्ते पर आए तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, अथॉरिटी भी इन चीज़ों का नोटिस ले कि यहाँ पर जो रेट्स हैं वो रूटीन से चीज़ों की कीमत से ज़्यादा है। दे रहे हैं जी आप 60 रुपये की एक, ये छोटी मिनरल वाटर आप 60 की एक दे रहे हैं। ठीक, महंगी नहीं आपने लगाई हुई? क्या रेट है आपके पास? आपको पता है इसके ऊपर रेट लिखा होता है? हम तो मुलाज़िम है, जो ऑर्डर होगा 700। अच्छा, ये मोटरवे पर एक और बड़ी डिफरेंस है जी। ये कितने की बोतल है जो पेट के ऊपर लिखा हुआ है? 39 पे 70 रुपये। कितने की दे रहे हैं जी? 60 रुपये की। ठीक, मोटरवे पर आप एक बड़ी कंप्लेंट्स जो है वो नोट कर लें। यहाँ पर पानी की जो बॉटल्स है वो 40 रुपये रेट है, लेकिन 60 रुपये की मिल रही है। ये सर सामने बैठे हुए हैं, इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा हम मुलाज़िम हैं, ये किसी ने रेट लगाया हुआ है। तो ये बड़ी जो है कबाहत है ऐसी जगहों की, कंटीन एरियाज़ की, कि जहाँ पर रेट्स जो हैं वो रूटीन से हटकर लगाए जाते हैं। कोई भी अगर अथॉरिटी इस चीज़ को देख रही है तो इस बात का नोटिस ले कि ये गैर कानूनी तरीके से अवाम को लूटा जा रहा है। एक अच्छी चीज़ जो नई डेवलपमेंट है वो सियालकोट लाहौर मोटरवे पर यहाँ पर खाने पीने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है और ये ऑपरेशनल हो चुका है। ये जो होटलिंग है ये ऑपरेशनल हो चुकी है। अभी कोशिश करते हैं आपको वो रूट भी दिखाने की। हम रूट पर निकलेंगे, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर होटलिंग का बंदोबस्त मौजूद है। पहले यहाँ पर होटलिंग का बंदोबस्त नहीं था। ये रीसेंट जो है वो ये रूट डेवलप किया गया है। यहाँ पर आप इंटरटेनमेंट ले सकते हैं। सियालकोट लाहौर मोटरवे पर इससे पहले इंटरटेनमेंट नहीं थी, गाड़ियों का स्टे का कोई बंदोबस्त नहीं था और ना ही पेट्रोलिंग फ्यूलिंग का बंदोबस्त था। तो अभी ये न्यू डेवलपमेंट आई है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सियालकोट में अब मोटरवे के साथ एक जो है क़याम-ओ-तवाम का भी बंदोबस्त किया गया है। आप फ्यूल ले सकते हैं, आप यहाँ से कोई इंटरटेनमेंट ले सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा सकते हैं, वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस तरह की सहूलत यहाँ पर चाहते हैं मोटरवे के अंदर वो भी अवेलेबल है। तो हम भी कोशिश करेंगे, पानी लेना है वो देख लें, चेक कर लें क्या सूरत हाल है। सियालकोट लाहौर मीटर मोटरवे पर हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब हम यहाँ से अपना एग्ज़िट करना चाह रहे हैं। सियालकोट लाहौर मोटरवे से अब हमारा एग्ज़िट होगा और हम इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ निकलेंगे, जहाँ पर हमारा सफ़र उसके बाद फैसलाबाद की पट्टियाँ जो मोटरवे है उस रूट पर होगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सियालकोट लाहौर मोटरवे के टूल प्लाजा पर, जहाँ से हमारा सफ़र जो है इससे आगे शुरू होगा। एक बात जो यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट नज़र आई है कि यहाँ पानी बहुत है ज़मीन के अंदर, लगता है कोई सैलाबी सूरत हाल है, या यहाँ पर भी सैलाबी पानी जो है या बारिशें ज़्यादा हुई है या सैलाबी सूरत हाल है। तो यहाँ पर भी सैलाब की जो सूरत हाल है वो मौजूद है। बारिशें ज़्यादा होने का जो नुकसान ये है कि पानी जो है वो फसलों के अंदर खड़ा है। सियालकोट लाहौर मोटरवे पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि एम टैग में बैलेंस नहीं, इसलिए हमें कैश लाइन पर जाना पड़ेगा, जहाँ से हमें कैश देकर अपने एग्जिट करना पड़ेगा। तो आई थिंक 400 या इसके करीब ही टूल देखते हैं जी हमारा कितना टूल बनता है। ये है सियालकोट लाहौर मोटरवे का एग्जिट। कितने सर, कितने? ये 160 रुपये जी।
160 रुपये की सहूलत जो हमने ली है उसके बदले में हमें मोटरवे पर ट्रैवल करने के 160 रुपये जो है वो हमने देने हैं। तो अभी ये 100 पैसे देंगे। लेने के बाद आप चार्ज भी करते हैं, रिचार्ज भी करते हैं? नहीं करते रिचार्ज। M-Tech को रिचार्ज करवा था, लेकिन यहाँ पर ये सहूलत दस्तियाब नहीं है। टैक्स भरने के बाद हम फिर रवाना है। टैक्स, बिजली पर टैक्स, मोटरवे पर टैक्स, खाने पीने पर टैक्स, ख़रीदारी पर टैक्स, हर चीज़ जो है वो टैक्सों की भरमार हुई पड़ी है पाकिस्तान में। ये आ गया कि अभी 166 किलोमीटर सफ़र हमारा बाकी है और पूरे 2 घंटे अभी हमें ट्रैवल करना है। 1:30 बजे हम पहुँचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। एग्जिट हम कर चुके हैं शाहपुर मोटरवे से और अभी हम जा रहे हैं इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ। M-Tech का जो लिंक है, मोटरवे का जो लिंक है वो अभी इंडिकेट कर रहा है कि हमें यहाँ से एग्जिट करना है इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ। वहाँ से आगे हम पिंडी भट्टियाँ मोटरवे, फैसलाबाद की मोटरवे है, लिंक पर ट्रैवल करेंगे। तो अगर आप फैसलाबाद निकले जफरवाल से या सियालकोट से तो आपको ये रूट फॉलो करना पड़ेगा। 40 मीटर पर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद मुल्तान, ये जो लिंक है जी, हमें इस लिंक पर जाना पड़ेगा। ये काला शाह काकू उतरता है, गुजरांवाला के लिए रास्ता यहाँ से निकलता है और इस्लामाबाद M2 मोटरवे के लिए भी रास्ता यहीं से निकलता है। अगर आप कभी सफ़र करें इस रोड पर, आपको फैसलाबाद जाना हो तो आपको ज़हनशीन होना चाहिए कि टूल प्लाजे से एग्जिट करके आपने इस्लामाबाद मोटरवे पर उतरना है। इस्लामाबाद मोटरवे ज्वाइन करने के बाद आप आगे फैसलाबाद पिंडी भट्टियाँ मोटरवे को ज्वाइन करेंगे। पानी की जो बड़ी मकदार है इस वक्त इस एरिया में है। हम ये इंटरचेंज लिंक जो है वो क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर आप मेरे कैमरे की नज़र से देखें तो आपको ये इर्द गिर्द पानी बड़ी मकदार में जो नज़र आ रहा है, ये बारिश का या सैलाबी पानी है। पानी की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसके बाद अब वापस अपने ट्रैक को कैमरे का रुख कर लेते हैं। इस्लामाबाद मोटरवे का लिंक हमने लिया है और अभी हम इस्लामाबाद मोटरवे की तरफ कर रहे हैं। इस्लामाबाद M2 मोटरवे के साथ हम जुड़ चुके हैं। आगे टूल प्लाज़ा आएगा तो हमें वहाँ से इंट्रेंस मिलेगी इस्लामाबाद मोटरवे के लिए। मशहूर और मकबूल तरीन रास्ता है लाहौर से इस्लामाबाद, 2 बड़े शहरों को, सूबाई कैपिटल को और वफाकी कैपिटल को मिलाने वाला रास्ता लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे सबसे मसरूफ़ तरीन मोटरवे का रास्ता है। सफ़र में चलते हुए दूसरी बार बारिश से हमारा पाला पड़ा है। खानका डोगरा के पास हम अगर मोटरवे पर ट्रैवल करें तो 300 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद से खानका डोगरा के पास एक दफ़ा फिर ज़ोरदार बारिश ने आ लिया है हमें। मानसून के दिन है
धान की फसल यहाँ पर काश्त है, तो बारिशें जो है इस सीज़न में बड़ी होती हैं। पंजाब में, पाकिस्तान के इन एरियाज़ में मानसून में बारिशें होती हैं, जिसकी वजह से धान की काश्त बहुत होती है। तो ये अभी मतलब बारिश की जो है हमारे रास्ते में दूसरी दफ़ा बारिश आई है, जहाँ से हम निकले हुए हैं उस दफ़ा से। बारिश अभी जो है वो दाएं तरफ काफ़ी गहरे बादल हैं अभी तक छाए हुए, लेकिन चूँकि हम मोटरवे के साथ साथ घूम रहे हैं तो हमारी तरफ इतनी बारिश नहीं हो रही जितनी राइट साइड पर बारिश जो है वो हो रही है। बहुत ही चंद छींटे जो है वो हमें पड़ रहे हैं, लेकिन दाएं साइड में इतनी हैवी बारिश जो है वो हो रही है। गाड़ियाँ जो कि बहुत स्पीड पर होती हैं तो केयरफुल रहना पड़ता है रोड के ऊपर। आप दूसरे तरफ देखेंगे तो कोई ना कोई गाड़ी आपके सर पर चढ़ी होगी, तो आपको बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग रहना पड़ता है। मोटरवे बड़ी फास्ट रूट है, यहाँ से इस्लामाबाद का जो रूट है, तो आपको केयरफुल भी ड्राइव करना होती है और साथ साथ जो है इर्द गिर्द की सूरत हाल को भी वॉच करना होता है। तो बारिश का दूसरी दफ़ा हमारे साथ वास्ता पड़ा है इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे खान का डोगरा के मुकाम पर। फैसलाबाद की तरफ हम गामजान है। अभी हमने M4 मोटरवे का लिंक इस्तेमाल करना है, तकरीबन 50 किलोमीटर डिस्टेंस फॉर हेड। अभी तकरीबन हमारा जो डिस्टेंस बाकी है वो है हमारा जी 37 किलोमीटर जो है। उसके बाद हमारा मोटरवे का लिंक M4 आएगा, जिससे हम फैसलाबाद रोड की तरफ निकलेंगे। तो अभी हम ऑन द वे हैं। ये इलाका है जी कौन सा है जी, सफदराबाद खान का डोगरा, और हम उस लिंक पर पहुंच चुके हैं जो खान का डोगरा को लिंक करता है। तो गहरे बादल हैं इस वक्त आसमान पर और अंधेरा छाया हुआ है। दूसरी दफ़ा हमारा जो है वास्ता पड़ा है बारिश से। पहुँचे हैं इंशाल्लाह। 1 घंटे का ट्रैवल टाइम बाकी रह गया है। जब हम सुबह निकले थे 4 घंटे का था, अब वक्त तकरीबन 12:15 हो चुके हैं। 1 घंटा 15 मिनट का ट्रैवल टाइम जो है हमारा बाकी है। इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर मोटरवे पर इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो मोटरवे की पुलिस भी यहाँ पर गश्त कर रही है, चोरी छुपे कैमरा लगा कर देख रहे हैं कि कौन क्या कहते हैं ज़्यादा स्पीड पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है कि जो हमारी मोटरवे की पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है, हर किलोमीटर की रेंज में आपको गाड़ी या मोटरवे का अमला जो है वो नज़र आएगा। कैमरे की जो चेकिंग है वो हर तकरीबन 2-3 किलोमीटर के बाद और रोड पर स्पीड की चेकिंग के लिए कैमरा मौजूद होता है। तो ये अच्छी बात है। अगर कानून के मुताबिक, लॉ के मुताबिक अगर चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं तो उसमें पब्लिक की सेफ्टी ज़्यादा होती है। इस्लामाबाद जी यहाँ से काफ़ी दूर है, अभी 300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है इस्लामाबाद का बाकी है। फॉर द फर्स्ट टाइम हम फैसलाबाद जा रहे हैं जी, इससे पहले आज तक फैसलाबाद नहीं गए। तो सफ़र ही सफ़र है जी, रास्ता ही है, चल रहा है। बस देखें जी कहाँ पर मंजिल हमें मिलती है। कारवां जो है वो चल निकला है मंजिल की तलाश में। मंजिल कहाँ मैसर होगी बात का तयन होना बाकी है। और एक दफ़ा और बारिश का स्पेल जो है वो हमें घेरे हुए है, बारिश के पास जा रहे हैं जहाँ पर बरस रही है सफदराबाद टू प्लाजा खान का डोगरा। और ये एग्ज़िट है चुके, लेकिन हमें एग्ज़िट नहीं करना, हमने मोटरवे पर ही रहना है। वी आर ऑन द मोटरवे स्पॉट। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे से हमारा जो लिंक है मुल्तान और फैसलाबाद का, ये हमें मिला है। सुखेगी से पहले ही हमारा जो एग्ज़िट हो गया है इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे की। ये फैसलाबाद M4 की तरफ हमारा कन्वर्ट हो गया। मुल्तान रोड भी यहाँ से इसी तरफ को जाता है। तो अगर आप मुल्तान जा रहे हैं तो समझ लें कि आपने इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर आना है और वहाँ से ये जो लिंक है फैसलाबाद को
जाके ज्वाइन करेगा। सुखेकी से पहले खान का डोगरा से अगला जो स्टॉप है वो सुखेकी है और उससे पहले ही लिंक आपको ज्वाइन करा देगा M4 मोटरवे, M4 जो पिंडी बटियाँ फैसलाबाद मोटरवे है। तो यहाँ से हमने टर्न लिया। हम यहाँ एक और चीज़ है, टूल प्लाजा भी यहाँ पर आ गया। और दूसरी चीज़ ये है कि बड़ी फास्ट वो है ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ बड़ी तेज़ होती हैं, यानी एक लम्हे के लिए आपके जो है वो ऊपर पहुँच जाती हैं। तो आपको अपना वे बड़ा क्लियर रखना पड़ता है, रास्ता, और दूसरा ध्यान जो है एक दूसरे की तरफ के भाई कहाँ से कोई गाड़ियाँ आपको क्रॉस कर रही हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने ध्यान के साथ ट्रांसपोर्ट करें। और यहाँ से ये जो लिंक है 300 किलोमीटर मुल्तान, 108 किलोमीटर गोजरा, 63 किलोमीटर फैसलाबाद और सांगला हिल है तकरीबन 50 किलोमीटर हाँ करीब जो है सांगला हिल है। और टूल प्लाजा आ गया यहाँ पर इस्लामाबाद से लिंक जोड़ने के बाद अब फैसलाबाद M4 पर हम लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, जैसे कि तमाम शहरों को जो है वो मोटरवे से जोड़ने वाले लिंक के ऊपर काम हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है मोटरवे का। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो बनते हैं तो उसमें शहर जो हैं एक दूसरे के साथ मोटरवे के थ्रू कनेक्ट होंगे, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगी, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी है फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे प्लाजा, फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे प्लाजा। यहाँ पर कैश लाइन ऊपर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ, लेकिन कैश लाइन हमेशा लेफ्ट की तरफ होती है। हम कोशिश करते हैं कि कैश लाइन में टूल प्लाजा शायद आगे शिफ्ट हो गया है। ये वाला टूल प्लाजा यहाँ पर अमला मौजूद नहीं है। आई थिंक सो कि टूल प्लाजा जो है यहाँ से शिफ्ट होकर आगे चला गया है। हाँ, लेकिन चूँकि हम मोटरवे के ऊपर हैं, शायद हमारा एग्जिट जो है वो आगे जाकर आए और वहाँ से हमें वो जो टैक्स चार्ज किया जाए। साइयाँ वाला 32 किलोमीटर 62 किलोमीटर फैसलाबाद। तो हम फैसलाबाद के पर हैं इस वक्त। वी आर ऑन आवर फास्टेस्ट रूट। ज़िंदगी में पहली बार फैसलाबाद को जा रहे हैं, देखते हैं फैसलाबाद कैसा शहर है। पंजाब बहुत बड़ा है, हम अगर सफ़र करें तो पंजाब की आबादी भी बहुत ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर पंजाब बहुत बड़े रकबे पर जो है वो पंजाब मुहीत है। फैसलाबाद मोटरवे की एक खसूसियत ये है कि इसके सेंटर में पौधे, फूलों वाले पौधे जो हैं वो लगे हुए हैं इर्द गिर्द में। ये बड़ी खूबसूरत सी साइट बनती है। यहाँ पर अभी भी काम हो रहा है और कुछ साइटें जो हैं उसको भी तरतीब दिया जा रहा है। ये मोटर बेसिकली 2 रवैया है लेकिन है खूबसूरत है। और यहाँ पर रूट भी साफ़ सुथरा है और दूसरे नंबर पर फूलों के पौधे भी यहाँ पर। आज की तो मुलाकात हुई ना मैं उठ के आ रही हूँ 10 मिनट के आगे तो मैं। अच्छा, फैसलाबाद मोटरवे की ये खूबसूरती है कि सेंटर में जो इसके रोड के बने हैं डिवाइडर, उसके साथ फूलों की क्यारियाँ इर्द गिर्द जो हैं वो बनती हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर काम भी हो रहा है। तो 2 रवैया सड़क है, साफ़ सुथरी है।
मोटरवे का एक बड़ा लिंक जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये साफ़ सुथरा रूट है। फैसलाबाद को अगर एक्सप्रेस वे पर हम निकले तो मोटरवे पर बहुत सारे शहरों का लिंक मिलता है, जैसा कि ननकाना साहब का भी लिंक इसी रोड पर है, उसके बाद गोजरा इसी रोड पर है, चनियोट इस रोड पर है, साइयाँ वाला एक जो है वो इस रोड पर है। तो काफ़ी बड़ा जनूबी पंजाब मेरे ख्याल से ये आने वाला जो एरिया है ये जनूबी पंजाब को लगता है। मोटरवे M4 यहाँ मुल्तान इसी रोड पर है। और इसके अलावा यानी गोजरा है, मुल्तान है, चनियोट है, फैसलाबाद का एक्सप्रेस वे भी इसी रोड के साथ लगता है, गोजरा है, दारुल एहसान है। तो काफ़ी बड़े सारे रूट्स जो हैं वो यहाँ से निकलते हैं। ये एक न्यू एक्सपीरियंस है कि जिनको हम अखबारात में सुनते थे, गढ़तल कलां किनाल एक्सप्रेस वे, M4 इंडस्ट्रियल सिटी, ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस तरफ हैं, जो हमारे पंजाब की पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये वो इंडस्ट्रियल जोन भी इस तरफ है। ये साइयाँ वाला इंटरचेंज है। खूबसूरत सी लैंडस्केपिंग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़। आप अगर अपनी बाएं तरफ देखेंगे तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रोड के साथ आपको दिखाई देंगी। जितनी कमर्शियल प्रोडक्शन है वो सारी इसी एरियाज़ में होती हैं। मेजर जो प्रोडक्शंस है पाकिस्तान की वो इसी एरियाज़ में है। फैसलाबाद एक बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ पर रोड के इर्द गिर्द मुकम्मल इंडस्ट्रियल स्टेट्स मौजूद हैं। फैसलाबाद एक कारोबारी शहर है जहाँ कपड़े का बड़ा बिजनेस है। ये भी कोई कमर्शियल यूनिट लगा हुआ है किसी कंपनी का। इर्द गिर्द चूँकि कैमरा फिक्स है तो इर्द गिर्द काफ़ी बड़ी तादाद में इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फैसलाबाद इंटर हूँ तो उससे पहले नज़र आती हैं। ये तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जो आप देख रहे हैं फैसलाबाद के इंटर होने से पहले। तो यही अभी 30-32 किलोमीटर फैसलाबाद रहता है, 270 किलोमीटर मुल्तान है, 77 किलोमीटर जो है वो गोजरा है। यहाँ से पाकिस्तान का बड़ा बिजनेस कैपिटल जो है वो इन एरियाज़ में आता है, इन फैक्ट्री में आता है और यहाँ से प्रोडक्शन होकर पाकिस्तान के एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ ज़राअत जो है वो कम देखने में नज़र आई है, बहुत कम नज़र आई है, लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली। यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जो इत्तेहाद जो मशहूर ग्रुप है, ये जो सामने है इत्तेहाद जो ग्रुप है सरिये का, स्टील का, ये बड़ा एक मशहूर नेशनल लेवल का ब्रांड है सरिये का। तो ये उसका प्रोडक्शन यूनिट है इत्तेहाद स्टील वालों का। एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो भी इसी रोड पर मौजूद है। यहाँ एक चीज़ मैंने और नोट की है कि फैसलाबाद के इन एरियाज़ में धान की फसल जैसे हमारे नारोवाल, जफरवाल, सियालकोट या मोटरवे के सराउंडिंग में आती है, जो सियालकोट मोटरवे है वो है। यहाँ पे अपना ग्रिड स्टेशन है इसका इंडस्ट्रियल स्टेट का। ये बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर मौजूद है। मेजर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं।
भी कोई बड़ी प्रोडक्शन जो है कोई यूनिट है यहाँ पर लगा हुआ, क्योंकि मोटरवे के साथ साथ मलिका जो है वो बड़ी बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स हैं वो चला रही हैं। पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इस रोड पर है। छोटी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जैसे हमारे सियालकोट में छोटे छोटे प्रोडक्शन यूनिट लगे हुए हैं। लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फैसलाबाद या इस एरिया में होती है। एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर स्मेल भी है हवा के अंदर, पोल्यूशन भी है, ऐसा जैसे लेदर है या ये प्लास्टिक की स्मेल है। वो शायद इस प्रोडक्शन की वजह से या यहाँ से निकलने वाले धुएं की वजह से इतने सारे एरिया में स्मेल जो है उसका एहसास होता है, जैसे कुछ स्प्रिट की स्मेल है, लेदर की स्मेल है या फिर ये प्लास्टिक की स्मेल है। तो ये इर्द गिर्द में ये इसकी स्मेल सारे एरिया में आ रही है यहाँ पर। व्हाट्स एवर रीज़न क्या है, लेकिन यहाँ महसूस हो रही है रोड से गुजरते हुए। मैं पहले भी आपको बता रहा था कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इस रूट पर मैं देख रहा हूँ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं नेशनल लेवल के, वो मैं देख रहा हूँ उनके प्रोडक्शन यूनिट जो हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शंस होती है। तो ये इर्द गिर्द वाली सराउंडिंग में आपको नज़र आएगी हर तरफ। बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट जोन है ये, फैसलाबाद मोटरवे के ऊपर, M4 के ऊपर। मोटरवे M4 पर हम पहुंचे हैं फैसलाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर पहले। अब हमें एक लिंक जो है वो महसूस हो रहा है 3.2 किलोमीटर। यहाँ से अब हमने लिंक लेना है सरगोदा रोड। यानी फैसलाबाद से हमने अब सरगोदा रोड पर जाना है। ये बात है, क्या मॉडल है? बंदे लभने जिम्मे पार्टी ने इस्तेकाम पाकिस्तान बन गई तो हूँ लगते भी नहीं कि भाई लोग कौन होंगे, बड़ी कारकुन बड़ी दूर स्टोरी है। फैसलाबाद इंटरलिंक के पास हम लोग आ चुके हैं। ये मोटरवे तो मुल्तान की तरफ जा रही है। यहाँ से जो हमारा लिंक है वो फैसलाबाद लेना है हमने। तो फैसलाबाद जो लिंक है वो कंसीडर करेगा आगे सरगोदा रोड पर। लिंक हमारा आ चुका है। अब हम मोटरवे से एग्ज़िट करेंगे और ये जाएगा हमें लेकर ये सरगोदा रोड है जी। यहाँ से हम सरगोदा रोड पर जाएंगे। ये आगे हमारा एग्ज़िट है सरगोदा रोड की तरफ। तो आगे मोटरवे को बाय बाय कहते हैं जी, मुल्तान बाय बाय। अब हम जाएंगे फैसलाबाद की तरफ। हमारा डेस्टिनेशन टूर जो है वो फैसलाबाद का है और अभी हम एग्ज़िट पर निकलेंगे मोटरवे से। तो फिर उसके बाद सरगोदा रोड पर निकलेंगे। बारिश ने एक दफ़ा हमको फिर आ लिया है। 2 से 3 दफ़ा हमारा बारिश के साथ राबता रहा है। बारिश हमारी साथी बन गई है। ये आ गया फैसलाबाद इंटरचेंज M4 और ये भाई बगैर छतरी के बैठे हुए हैं।
खुला कैबन है, एम टैग विद बैलेंस ओनली। मोटरवे टूल प्लाजा पर हम पहुंचे हैं और कितना आया 380। आपका कैबन किधर गया? आपका कैबन किधर गया? क्या कहती है कोमल? कहती है IMF को दे दिया, IMF को चला गया। नया कर्जा वापस करना है तो आपका कैबन नहीं चलेगा, उसके ऊपर टैक्स होगा। एम टैग चार्ज तो नहीं करते? थैंक यू सर। ऑनलाइन चार्ज ट्रैवलिंग हो जाता है। ये हम जनाब टूल प्लाजा से निकले हैं और बात हो रही थी कि जो कैबन है वो IMF ने मांग लिया है। इनका जो मोटरवे का जो कैबन है वो IMF ने मांग लिया है, तो उन्होंने कहा ये इसके ऊपर भी पाबंदियाँ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें मुल्क में महंगाई का खतरा है, अखराजात को कंट्रोल करना है, इसलिए फिर हुकूमत ने यहाँ से कैबन भी उठा लिया। अब मोटरवे को एग्जिट करने के बाद हम आ जाते हैं जी ये सरगोदा रोड। यस, तो हम सरगोदा रोड पर हैं। देखने को तो रोड नया नया लगता है, बना हुआ है। बारिश फिर से शुरू हो गई है और वैसे तो इस इलाके में देखकर लगता है कि यहाँ बारिशें कम होती हैं, ज़मीन खुश्क और बंजर ज़्यादा है। रोड पर ही रहेंगे, नहीं हम आगे जाके टर्न 8 से 3 किलोमीटर बाद ये है सरगोदा रोड। बारिश अब थोड़ी सी तेज लग रही है। सनती शहर है फैसलाबाद, कपड़े की बड़ी सनत यहाँ पर है। पावर लूम्स का शहर है फैसलाबाद, जहाँ पर कपड़े की बुनाई की जाती है, तैयारी की जाती है। सस्ते दामों यहाँ पर कपड़ा दस्तयाब होता है, हमने यही सुना है, अभी देखा नहीं। मुमकिन तौर पर IMF ने यहाँ भी कोई पाबंदी लगा दी हो कि आपने सस्ती चीज़ें नहीं बेचनी, या हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई हो कि यहाँ भी कपड़ा महंगा करके दाम लेंगे। जैसे पूरे पाकिस्तान में महंगाई की है, इसी तरह फैसलाबाद में भी महंगाई होगी। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, फैक्ट्रियों का धुआं जो है वो निकल रहा है। सॉरी जी, जंप आ गया था।
का आउटलेट है जी सरगोदा रोड पर कॉर्पोरेट ऑफिसेज। आई थिंक ये कोई कमर्शियल प्लाजा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट लग रहा है सरगोदा रोड पर। अभी इब्तदाई यहाँ पे भी प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ घूम रही हैं। थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी, शायद वो दाऊद टेक्सटाइल, बड़ी फैक्ट्री है दाऊद टेक्सटाइल, बड़ा नाम है दाऊद ग्रुप ऑफ कंपनीज का। डॉलर्स वाले जो हैं वो बेसिकली ये डॉलर्स कंपनी दाऊद वालों की मलकियत है, लेकिन अब इन्होंने तुर्किश कंपनी को बेच दिया डॉलर्स को। तो ये भी दाऊद ग्रुप है, दाऊद केमिकल्स, दाऊद मेडिकल कॉलेज, बड़ा नाम है। ये पाकिस्तान जब बना था तो उस वक़्त ये पहले पाकिस्तान की 5-7 बड़ी कारोबारी फैमिलियों में शुमार होता था। तो ये दाऊद टेक्सटाइल बेसिकली बशीर दाऊद साहब की मलकियत है, जो डॉलर्स के भी मालिक थे। अब उन्होंने डॉलर्स जो है वो बेच दी है। कमर्शियल शहर है फैसलाबाद, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल शहर है ये फैसलाबाद। बड़ा जो बिजनेस है वो यहाँ पर जनरेट होता है, बड़ी सारी एम्प्लॉयमेंट यहाँ इस शहर में जनरेट होती है। बड़ा रेवेन्यू जो है पाकिस्तान को टैक्स की मद में यहाँ से मिलता है फैसलाबाद से। आज बारिश की हमारे साथ चमगोइयाँ जारी रही हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल फैसलाबाद में हम लोग इंटर हो चुके हुए हैं और हमारा डिस्टेंस है 4.6 किलोमीटर 13 मिनट 5 किलोमीटर 13 मिनट में हम लोग पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। बिजनेस हब जो टेक्स्ट मैसेज देंगे ऊपर वो लिखा बिजनेस हब फैसलाबाद। जामिया चिश्तिया चौक अपोजिट गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज जोन फ्रेंचाइज बिल्डिंग
फैसलाबाद में भी पानी है और यहाँ पर भी सीवेज का निज़ाम नाकाम नज़र आता है जैसे दूसरे शहरों में है। यहाँ पर भी वही सीवेज का सिस्टम है जो पाकिस्तान के दूसरे शहरों में है। थोड़ी सी बारिश हुई और सिस्टम जाम हो गया। आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियाँ जो है 3-4 फुट गहरे पानी से गुजर रही हैं, बल्कि तैर रही हैं। हम समझने से कातर हैं कि ऐसी प्लानिंग्स जिसमें शहर की सीवरेज को प्लान नहीं किया जाता, शहरियों के लिए मसाइल का सबब बनती हैं। ये कोई एम्बुलेंस भी यहाँ फंस गई है ट्रैफिक के अंदर, उसको भी रास्ता नहीं दिया जा रहा। शहरों को जब ये प्लान करती हैं कॉरपोरेशनें, म्यूनसिपल कमेटियाँ, तो इस बात की समझ नहीं आती कि ये लोगों ने इतना टैक्स इकट्ठा करते हैं प्रॉपर्टी की मद में, रेवेन्यू की मद में, टैक्सेस की मद में, बोर्ड्स जो होते हैं बिल बोर्ड, इनकी मद में इतना टैक्स ये लोग इकट्ठे करते हैं, लेकिन एक अच्छी सीवरेज नहीं दे पाते अपने शहरियों को। पाकिस्तान में अदारे जो हैं वो मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं, करप्ट हैं, मिसमैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों से मिलकर पैसे खाती है और बदले में आवाम के लिए तकलीफ से ज़्यादा और कुछ नहीं होता। ये वो कुदरती ही निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान का, इसमें कोई मैनेजमेंट शामिल नहीं है, कोई प्लानिंग शामिल नहीं है। ऐसा लगता है ये कुदरती आसरे पर चलने वाला निज़ाम जो है यहाँ पर तरतीब आया है। और इस तरह की एग्जांपल्स आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आएंगी। हर शहर में इस तरह की मिस प्लानिंग, मिस मैनेजमेंट नज़र आएगी, जहाँ पर गाड़ियाँ और लोग जो हैं वो किसी कर्ब से गुजर रहे होंगे। सियासतदानों के ये तो एक बड़ा तालाब इकट्ठा हुआ है आगे से तो गाड़ियाँ भी नहीं गुजर रही। ये तो गाड़ियों वाले अब दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये तो बारिश अभी बिल्कुल कम हुई है, लेकिन ये तो पूरा तालाब है जो सामने खड़ा हो गया। ये ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो रही है। ये सारी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल होती हैं कि अदारों की नाअहली इसमें शामिल होती है, अदारों की लापरवाही, नाअहली, अदम तवज्जो, फंड्स का गलत इस्तेमाल, फंड में करप्शंस, ये सारी चीज़ों की वजह से ये देखें हमारे शहर जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। आप ये सामने तालाब देख सकते हैं कैसे ये मतलब एक बस है और ये गुजर रही है और एक तालाब की शक्ल इख्तियार किया हुआ है पानी यहाँ पर। गाड़ी को हम भी क्लच के साथ दबा कर रखा हुआ है ताकि इसके अंदर पानी, इंजन के अंदर पानी ना जा सके। लेकिन बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है यहाँ फैसलाबाद में भी, जैसे हमारे बाकी शहरों में होती है। ये देखें पानी का ऐसे जैसे एक दरिया जो है वो उमंड आया है और यहाँ पर कोई वो आएगा, क्या उसको कहते हैं जी, यहाँ पर कोई डैम बनेगा और यहाँ से बिजली पैदा होगी। इस तरह से तो इन लोगों ने प्लानिंग की हुई है अपने शहरों को बसाने की। इस तरह की मिसमैनेजमेंट हमारे शहरों में देखने में नज़र आती है और इस तरह की सिंसेरिटी यहाँ की इंतज़ामिया और यहाँ की जो
डिलीवर किया है यहाँ पर इस शहर में। ये देखें, इसके बाद फिर पानी का एक तालाब जो है वो यहाँ पर फिर आगे मुंह खोले खड़ा है। अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क को चलाने वाले अदारों का और इन अदारों के पीछे खड़े सियासतदानों का। मुल्क ये किसी खुदाई आसरे की सूरत में ही चल रहा है, वरना कर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जा रहा। इसको डेवलप करने के लिए, बेहतर करने के लिए वसाइल को मैनेज नहीं किया जा रहा, बल्कि वसाइल को लूटा जा रहा है। गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से इस डूबते हुए दरिया से गुजर रही हैं। ये मेन शाहरा है, सरगोदा फैसलाबाद मेन शाहरा है और इसका ये हाल है, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, गुजरने को रास्ते नहीं है। निकासी आपका बंदोबस्त बिल्कुल नाकस, थर्ड क्लास है। ये लोग पता नहीं कहाँ बैठ के प्लानिंग करते हैं। शाहरा के ये हालात हैं। आगे आप तसव्वुर कर सकते हैं, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है जिसको इतना फैसलाबाद में आया हमारा काम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम वापसी की जानब निकल रहे हैं। सरगोदा रोड से ही वापसी M4 मोटरवे के थ्रू निकलेंगे और फिर अगला जो प्लान है उसके हिसाब से तरतीब देंगे। कोई भी सफ़र जो होता है हमेशा सीखने के लिए होता है या फिर उसके थ्रू आपको मालूमात मिलती हैं, इलाके को समझने में मदद मिलती है और नए एक्सपीरियंस से बंदा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा सीखता है।
तो हर सफ़र जो है वो आदमी के लिए एक लेसन है, एक टीचिंग है या एक लर्निंग है। आज के सफ़र में भी हमने कुछ चीज़ें नई सीखी, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, हमारी अपनी जो जियोग्राफिक सूरत हाल है पंजाब की उसकी थोड़ी समझ आई, फैसलाबाद पहली बार देखा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सफ़र इंसान को करते रहना चाहिए। एक मैच्योरिटी की बुनियाद होती है। इंसानी शख्सियत में जो तनूव होता है वो उससे आप वाकिफ़ होते हैं, और फिर सफ़र जो है वो आपको नए नए एक्सपेरिमेंट जो है वो सिखाता है। तो आज का सफ़र जो है हमारे लिए बड़ा लर्निंग रहा। तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी मुख्तलिफ डेस्टिनेशन की ट्रैवलिंग, ताकि एक्सप्लोर कर सकें मुख्तलिफ लोकेशंस को, अपने आप को जो है वो डेवलप कर सकें। तो इंशाल्लाह अगले सफ़र पर भी आपके साथ होंगे। अभी आप हमें दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान अनसजाद और मज़हर नाज को। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद से रास्ते में हमारा प्रोग्राम थोड़ा बदला है कि हम फैसलाबाद से अपने एक दोस्त हैं इंटरलूफ फैक्ट्री में, वहाँ जाएंगे जो साइयाँ वाला पुल के साथ है। तो अभी हम यहाँ से जो है वो साइयाँ वाला चन्योट की तरफ लेंगे रास्ता, और उधर पहुँचने की कोशिश करेंगे। दोस्त के पास जाएंगे, देखेंगे क्या सूरत हाल है। काफ़ी देर से वो हमें दावत दे रहे थे, लेकिन चूँकि मसरूफियत होने की वजह से हमारे लिए मुमकिन नहीं था निकलना। तो आज बाय चांस निकले हुए हैं, इसलिए फिर आज हम अब चन्योट की तरफ जा रहे हैं। चन्योट का रोड है, साइयाँ वाला है, ये है गढ़तला में साइयाँ वाला दारुल-ए-ज़ान। देखो 5। तो अभी हम जो है वो दूसरे रूट पर इंटर हो गए हैं। ये चन्योट की तरफ जा रहा है। ये चन्योट का टूल प्लाजा है, साइयाँ वाला दारुल-ए-ज़ान टूल प्लाजा। अच्छा, ये टूल वाला यहाँ से बंद है। हम आ गए हैं जी चन्योट वाली जगह पर। और है ना, टूल प्लाजा पर हम पहुंचे हैं। LZY अगले बंदे का ये है। तो हमारा कितना पैसा होगा बाबा? कितना पैसा बाबा? 40 रुपया। यहाँ से इंटरलूफ फैक्ट्री कितनी दूर है? खड़िया वाला कहाँ पर है? ओके जी। 5870B2 40 पे। थैंक यू। ओके, तो हमारा प्रोग्राम जो था वो अब थोड़ा सा बदला है। तो हम अब चन्योट की तरफ जा रहे हैं। आप कहेंगे कि एकदम चन्योट, फैसलाबाद, सरगोदा, कभी किधर घूम रहे हैं, क्या प्रोग्राम क्या है? चन्योट इस तरह, साइयाँ वाला इस तरह, ठीक है। चन्योट हो गया, वहीं जाओगे साइयाँ वाला। आगे भी चलेंगे। ये अब नारोवाल की तरह के रोड के ऊपर उतर गए हैं ना। चन्योट साइयाँ वाला रोड जैसे हमारे रोड होते हैं वैसे ये अब रोड है।
वे भी है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई एक्सप्रेस वे भी चल रही है जी। किधर तो जाएंगे हम? अच्छा, सीधा जाएंगे, सीधे साइया वाला ये फैसलाबाद इतनी ही आंदा जी। याद की हाँ जी बिलाल साहब, जी बिलाल साहब, जी बिलाल साहब।